नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सिन्हा स्टॉक्स के पूरे परिवार की तरफ से आने वाले नए साल की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़े, तरक्की करे, नए नए मुकाम पे पहुंचे, नई नई उपलब्धियां हासिल करे। बस एक चीज आपको याद रखना है, लर्निंग पर फोकस करना है। अगर आप लर्निंग करेंगे तो बिल्कुल चमकने वाले हैं। तो गाइस, मार्केट पे आते हैं। मार्केट को अगर आप देखोगे तो कल है 1 जनवरी यानी कि साल का पहला दिन और सेंसेक्स की एक्सपायरी भी होने वाली है। और आज अगर आप बाजार को देखोगे यानी कि साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर 2025 को, तो बाजार में आपको रैली नजर आएगी। अगर आप निफ्टी को देखेंगे 190 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी को देखेंगे 400 पॉइंट और सेंसेक्स को देखेंगे 500 से भी ज्यादा पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। तो गाइस, जब भी ग्रीन कैंडल आता है तो क्या ये मान के चला जाए कि बाजार ऊपर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखिए, इससे पहले भी हम 26 तारीख को, वो भी बुधवार का ही दिन था, बड़ा तेजी के साथ गए थे, लेकिन उसके बाद 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, गैप अप भी किया और फिर वापस नीचे आए। इसके बाद भी एक कैंडल आप देखेंगे फ्राइडे को 5 दिसंबर को, और फिर एक गैप अप भी हुआ था मंडे को, लेकिन उसके बाद फिर से आप देखेंगे बाजार नीचे। लेकिन आज ये जो कैंडल है 31 दिसंबर को, साल की आखिरी कैंडल, तो क्या ये वाकई बाजार को ऊपर ले जाने में मदद करने वाली है, या फिर अभी चूंकि कल मंथली एक्सपायरी थी और वहां पे बाजार को नीचे रखा गया, क्योंकि जो लोग, मैंने आपको बताया था ना कि 1 दिसंबर का ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां इसके आसपास लोग कॉल में बैठे होंगे। कल के कल अगर ये कर देता तो जो लोग कॉल में बैठे थे उनको कुछ मुनाफा हो जाता। लेकिन बाजार किस तरह से काम करता है, भारतीय बाजार, खास करके ऑप्शंस के लिए, ऑप्शंस बायर्स के लिए, तो आप समझ सकते हैं ढेर सारे लोग होल्ड करते हैं, पोजीशंस को कल के लिए ले जाते हैं, उन लोगों को पकड़ के रखता है बाजार। देखो, यहां से बाजार ना नीचे गया ना इसके ऊपर लाया, बीच में, यानी कि जो लोग इधर कॉल में बैठे थे उनको नीचे लाया और पीट दिया, और जो लोग इधर पुट में बैठे उनको ऊपर ले जाकर पीट दिया। और बहुत ऊपर नहीं गया क्योंकि इनको प्रॉफिट होता, और कल बहुत नीचे नहीं गया क्योंकि इनको प्रॉफिट होता। तो पूरा महीना यहां पे घुमाया। अब देखिए, साल का आखिरी दिन है, लेकिन एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट की आज पहला दिन है, तो अब कैंडल तो बन गया है। तो ऐसे स्थिति में एनालाइज तो मैं करने वाला हूं, निफ्टी वगैरह सब देखने वाले हैं। तो आज मैं आपको बैंक निफ्टी सेंसेक्स मेजर कंपोनेंट, जिसमें एचडीएफसी आईसीआईसी की जो हरकतें होती हैं वो जरूर हम लोग देखने वाले हैं, और साथ में इस ग्रीन कैंडल का क्या मतलब रहेगा वो भी देखेंगे, और कल क्या बताया था वो भी यहां पे देखने वाले हैं। तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। आपने अभी तक बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो कर दीजिए, नोटिफिकेशन आएगा। हालांकि आपको नोटिफिकेशन नहीं भी आता है तो आप सिन्हा स्टॉक्स लिखेंगे यूट्यूब चैनल पे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगा और जाके आप देख सकते हैं। देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर भी करना है। बात समझ रहे हो ना, सिर्फ सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा, लाइक कमेंट और शेयर। कमेंट जरूर किया कीजिए ताकि लोगों तक वीडियो पहुंचे। आप कमेंट नहीं कर रहे हैं जिस वजह से वीडियो कम लोगों तक पहुंच रहा है, आप शेयर नहीं कर रहे तभी तो नहीं पहुंच रहा ना, इसे पहुंचाइए। हालांकि आप सब जो प्यार दे रहे हैं उसको बरकरार रखिए। 10,000 से ज्यादा हमारा परिवार हो चुका है, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया है। देखिए, मैंने कल क्या कहा था निफ्टी में, हम पहले बैंक निफ्टी को देखेंगे, बहरहाल पहले निफ्टी को देखते। कल मैंने कहा था कि ऐसा कैंडल बन सकता है, ड्रॉ करके बताया था। दिस कैंडल इज नोन एज, तीनों कैंडल मिला के क्या होगा, मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार कैंडल तो बन गया। अब मॉर्निंग स्टार कैंडल के ऊपर में क्लोजिंग दे दे तो फिर बाजार ऊपर जाने की संभावना बनेगी, लेकिन क्लोजिंग दे देता है तो रास्ते में ये रेसिस्टेंस है, फिर ये रेसिस्टेंस है, तो इनको निकालना पड़ेगा। तो क्या कुछ हो सकता है वो निफ्टी में जब मैं एनालाइज करूंगा तो देखेंगे। सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालाइज करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं बैंक निफ्टी। तो गाइस, बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो एक समय तो भाई ये 59,000 यानी कि 59,750 के ऊपर कामकाज कर रहा था। 760 है ना, 766 का हाई लगाया, लेकिन क्लोज होते होते 581 के आसपास में। अब देखिए, कल मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था कि पहला रेसिस्टेंस 59,300 होगा, फिर 500 होगा, और उसके ऊपर का एक एक्स्ट्रा एज दे देते हैं जिस पर बाजार जाने से बचना चाहिए। क्रॉस भी किया था और वो था आपका 59,700 के आसपास के लिए, तो वहीं गया और वहीं पे सस्टेन करने का सोचा, लेकिन 3 बजे का कैंडल सीधे नीचे आ गया, और 3 बजे के कैंडल से यानी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 3 बजे जो गिरावट देखने को मिली, और उस वजह से बाजार 100-150 पॉइंट नीचे आके बंद हुआ है। बहरहाल जो एज था वहां तक गया। और अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो मैंने आपको कहा था ना कि कल 26,100 और 127 तक डिजर्व करता है, वही ठीक रहेगा कल बाजार के लिए। लेकिन टेलीग्राम पे मैंने कहा था कि अगर ऊपर जाएगा तो आपको अपडेट करूंगा, और मैंने कहा कि अगर वो निकाल रहा है तो 160 भी जा सकता है और 227 भी जा सकता है। बहरहाल 227 तो नहीं, बट 180, 26,180 तक गया है। आइए यहाँ पे पहले बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को नोट कर लीजिए। देखिए, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई से ज्यादा दूर है नहीं, एक कैंडल और काम खत्म। 102 दिन में आ सकता है ये, लेकिन क्या ये आ जाएगा, इतना आसान है या अभी
थोड़ा सब्र रखने की जरूरत है। तो आइए हम देखते हैं। पहले तो ये कैंडल नोट कर लो, चूंकि ऊपर गया है तो ये कैंडल नोट कर लीजिए 1 दिसंबर का, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी, दोनों में ये कैंडल बड़ा महत्वपूर्ण है। हालांकि उससे पहले भी कई रेसिस्टेंस है, नोट कर लीजिए। देखिए आज का हाई रेसिस्टेंस रहेगा जो कि आपको हम 580 के आसपास में हमको क्लोजिंग मिली है, तो 59,727 के आसपास के एरिया 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं रहेगा पहला रेसिस्टेंस। उसके ऊपर निकलता है तो आपको मैं नोट करवा देता हूं, वो रहेगा 927 का एरिया, और फिर उसके बाद बाजार ऊपर निकलता है तो फिर 60,000 का राउंड नंबर तो रहता ही है, बट 60,000 से ऊपर 127 तक भी जाता हुआ आपको नजर आ सकता है। बहरहाल अभी तो नहीं कह सकते। अब ये देखिए 2 दिन तक ये सब बोलना ठीक नहीं होगा। एक तो कल एक्सपायरी है, ऊपर से एक्सपायरी के दिन में सस्टेन कर गया ऊपर, और उसके अगले दिन भी सस्टेन कर गया ऊपर, तब जरा सोचेंगे, है ना। यानी कि वीरवार को भी और फ्राइडे को भी सस्टेन करता है तो थोड़ा सा हम सोचेंगे, नहीं तो फिर मंडे के लिए भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि ये हुआ रैली, फिर अगले दिन हुई सेंसेक्स की एक्सपायरी, ऊपर सस्टेन, शुक्रवार को भी सस्टेन, और मंडे को गैप अप करके धराम। ऐसा भी होता है ना, होता तो सब कुछ है। तो देखिए ये 2 दिन अहम होने वाले हैं, मंडे भी अहम होने वाला है। बहरहाल ये रहा रेसिस्टेंस, और अगर नीचे आता है तो पहला सपोर्ट देखिए, चूंकि हम 500 के ऊपर है तो 59,500 रहेगा अगर बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं होता है तो। और इसको ब्रेक करके अगर हमको नीचे आना हो तो हम आएंगे नेक्स्ट 300 तक, और फिर उसके बाद राउंड नंबर 59,000 का राउंड नंबर रहेगा। अगर इसको भी ब्रेक करते हैं, जिसकी संभावना तत्काल में कम है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं बचा रहे, करने का कुछ भी कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में 58,700 के आसपास का एरिया आपको तेज रैली अगर होती है तो नीचे आता हुआ दिख सकता है। देखिए अभी ये कहना ऊपर जाएगा नहीं जाएगा नहीं, अब पूरे तरह से कल जब आएंगे प्राइस एक्शन का वेट करना जरूरी है। साल का नया दिन है, सोच समझ के काम करेंगे। सोच समझ के काम नहीं करेंगे तो दिक्कत हो सकता है। अगर एसएल नहीं लेंगे तो दिक्कत हो सकता है। जबरदस्ती बैठ जाएंगे कि मार्केट तो नीचे ही आएगा तो दिक्कत हो सकता है। अब आज 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप बाजार को देखोगे, मैं दिखाऊंगा निफ्टी में, बाजार तेजी के साथ ऊपर जा रहा था, लेकिन लोग सोच रहे भैया अब तो गिरेगा, अब तो गिरेगा, अब तो गिरेगा। भाई अगर आप उल्टी साइड में बैठे हो तो एसएल लेने का सोचो। ओके गाइज, आपके अगेंस्ट अगर मार्केट जाता है तो एसएल लेने का सोचिए, सोचना जरूरी है, नहीं तो आप अपना कैपिटल खत्म करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और गाइज यहाँ पे हम लोग सेंसेक्स में पहला रेसिस्टेंस ढूंढ रहे हैं। कल चूंकि इसकी एक्सपायरी होने वाली है तो मुझे लगता है कि 85,300 का नंबर रहेगा, है ना। ब्रेक करता है तो 500 के आसपास का नंबर रहेगा, उसको ब्रेक करता है तो 700 के आसपास का नंबर रहेगा। अब बोले तो 85,300, 85,500, 85,700 बस। अब इसके ऊपर भी जाने को तैयार है तो भाई तूफान रैली की तैयारी हो रही है। यानी कि मैं रेसिस्टेंस बता रहा था कि सपोर्ट बता रहा था, नहीं ठीक है, रेसिस्टेंस बता रहा हूं। पहला रेसिस्टेंस रहेगा 300 के आसपास, फिर 500 के आसपास में, और फिर 700 के आसपास में। अगर हम इसको भी ब्रेक करना चाहते हैं तो उसके बाद आपको दिखा सकता है 85,927, उसके बाद 86,000 का एज फिलहाल मुझे नहीं नजर आ रहा है, लेकिन बावजूद अगर जाता है ऊपर तो खींचने की पावर तो इसमें है। लेकिन फिलहाल मुझे जो कैंडल रिजेक्शन मिला है वो लास्ट आवर में, उस पर बात करने वाले हैं। निफ्टी का एनालाइज करूंगा तो वहां पे आपको समझ में आएगा। ये रहेगा रेसिस्टेंस। अगर नीचे आता है तो पहले तो राउंड नंबर आपका 85,000 का सपोर्ट बन जाएगा, 85,000। अगर हम इसको ब्रेक कर दें तो 84,700 के आसपास में आते हुए नजर आएंगे। फिर उसके बाद इसको ब्रेक करते हैं तो अगला 200 पॉइंट के नीचे, और फिर इसको ब्रेक करके टाइम बिताते हैं तो फिर और 200 पॉइंट नीचे, जो कि 84,300 तक बाजार लेकर आ सकता है। फिलहाल इसके नीचे तो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये भी बहुत हाई एज में आने का। ओके, ये रहा आपका सेंसेक्स। अब 2 महानुभव एचडीएफसी। अब एचडीएफसी पर आप जब मेरे एनालाइज को सुनते होंगे तो आप कहते होंगे सर ये तो कॉपी पेस्ट ही हो जा रहा है, तो क्या करें, अब चार्ट ही कॉपी पेस्ट कर रहा है। देखिए लो, ये कहीं जा ही नहीं रहा। एक बार ब्रेकआउट तो दे दे, लेकिन पत्ते खोलता ही नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक पत्ते खोल नहीं रहा, इसका झुकाव नीचे की तरफ है लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। हुआ ये कि ये कैंडल जो अगर आप देखोगे आईसीआईसी में 3 बजे तक ये कैंडल का हाल कुछ और था, और 3 बजे के बाद कैंडल एकदम से बदल गया। आइए एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको देखते हैं। ये देखिए 5 मिनट की ये कैंडल कहां था, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना रहा था। जब हम यहां बात कर रहे हैं कि आईसीआईसीआई 14:50 के आसपास में मॉर्निंग स्टार, लेकिन 3 बजे आते आते एकदम से डोजी कैंडल बना दिया। सीधे आप देखेंगे तगड़ी रिएक्शन, आप देखेंगे 0.5% से थोड़ा ही से कम, 5 रुपये का यहाँ पे गिरावट एक ही कैंडल में देखने को मिला। इसका मतलब है कि ये सारे स्टॉक्स जो है वो पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। उसी तरह से अब एक बार वापस से 1 डे टाइम फ्रेम में आते हैं।
और रिलायंस को अगर आप देखते हो तो रिलायंस को लेकर आप कहोगे सर आप तो कह ही रहे हो कि बुलिश है। हाँ बिल्कुल बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आ गया है। अब ट्विस्ट क्या आया है, मैंने कहा था कि 1520 जब तक नीचे नहीं काटेगा, नीचे नहीं जाएगा, तब तक सेलर्स पूरी तरह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं चालू करेंगे। बहरहाल डबल टॉप बन रहा था बट आज पूरा खींचा। अब ये खींचा है, अब इसका कितना महत्व है, क्या सिर्फ निफ्टी को आज के लिए 2% के आसपास में, तो क्या वाकई में डिजर्व करता है? डिजर्व तो करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसे स्थिति में गाइज ये होता है कि चूंकि मार्केट नीचे जाने को तैयार है, तो ऐसे में सेलर्स जो है यानी कॉल राइटर्स जो हैं वो अपने पोजीशंस को बचाने के लिए बाजार को ऊपर ले जाते हैं और फिर धीरे धीरे एग्जिट करते हैं। ये भी होता है, लेकिन फिलहाल अभी ये स्ट्रॉन्ग है। जब तक 1520 नहीं ब्रेक करता, कहानी वही है, 1520 ब्रेक करेगा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और अब अगर इसके ऊपर चढ़ता है तो बाजार ऑल टाइम हाई की टेस्टिंग करने के लिए जा सकता है। लेकिन बहरहाल सवाल ये है कि निफ्टी अगर नहीं जाना चाहता तो रिलायंस अकेले जाके क्या करेगा? बट रिलायंस जा सकता है, ऐसा होता तो है ही है। देखते हैं, इससे पहले भी रिलायंस ने ऑल टाइम हाई बनाया था, तब निफ्टी भी वहीं पे था। ये बात बड़ी पुरानी है, ये देखिए जुलाई 2024 के आसपास की बात है, और सितंबर से यहाँ से हमको बाजार गिरता हुआ नजर आया था। बट चलिए देखते हैं, रिलायंस कुछ कारनामा करना चाहता है तो करे। मैंने आपको रिलायंस समझाने की कोशिश की है सिंपल। और एक्सिस बैंक पर आज फिर से बात करते हैं, क्योंकि एक्सिस बैंक ने ये, मैंने आपको क्या कहा था कि 5% की गिरावट हुई, और हो सकता है कि जो अचानक से जब बेचा गया एक दिन में, तो इनका पोजीशन खतरे में आया, तो वापस लेके जाके वहां से अपना पोजीशन एग्जिट करेंगे और धीरे धीरे ये नीचे आ सकता है या फिर फाइनल ब्रेकआउट होने वाला है। बहरहाल 3 साल से लगभग, 2 साल से लगभग इधर ही फंसा हुआ है। यही एक नीचे का रेंज है 1100, ऊपर का रेंज है 1300, 200 रुपए में घूम रहा है। ओके गाइज, तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग आ जाते हैं आप सबके फेवरेट कंपोनेंट निफ्टी पे। सेंसेक्स भी मैंने आपको बता दिया, और मैं आपको कल अपडेट भी दूंगा। देखो मैं निफ्टी पे अपडेट देता हूं तो वो सेंसेक्स पे भी लागू होगा, क्योंकि चार्ट दोनों का सेम रहता है। अब देखिए यहाँ पे 26,129 पर हमको क्लोजिंग मिली है, 26,129 पे क्लोजिंग मिली है। तो हाँ, एक और चीज बात करेंगे ना, सबसे पहले तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं, और यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि कहानी किस तरह से बनती है, फिर बिगड़ती है, सब कुछ होता है। बट मैंने यहाँ आप सभी को बताया था, कल बताया था कि 26,100 से लेकर 127 का एक्स्ट्रा एज बाजार के पास है। लेकिन बाजार ने एक्स्ट्रा एज है ना, यानी कि डबल एक्सल एक्स्ट्रा एज लेके ऊपर गया बाजार, और 26,180 की टेस्टिंग करके आया, लेकिन वहां सस्टेन नहीं किया। क्लोजिंग हमें मिली है कहां पे? 26,129 के पास में। इसका मतलब यह है कि जो मैंने आपको कहा था कि 26,127 का लास्ट एज है, वहीं 129-27 का मतलब है 2 पॉइंट का है, तो वहां एज मिला है। लेकिन अब सवाल यह है कि 26,100 के ऊपर खड़ा हो गया। अब 100 को भी ऐसे ही ब्रेक करके चला गया, और 100 के पास जब ब्रेकआउट आया तो आप देखेंगे लगातार ग्रीन कैंडल। देखिए ये 100 को ब्रेक कर रहा था, उसको 1 2 3 4 5 6 लगातार कैंडल खींचते ही चला गया भाई, यानी एक जोन को ब्रेक कर रहा था। तो जब इस जोन को ब्रेक करके इसके ऊपर में अब समय बिताता है तो 26,100 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। है अभी 26,100 के ऊपर में तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी देर में नीचे उतर के टाइम बिताना स्टार्ट कर दे तो फिर 26,100 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा सपोर्ट का, फिर वो रेसिस्टेंस बन जाएगा। तो अभी 26,100 पर बाजार ने अपना पत्ता नहीं फेंका है कि क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल 26,100 के ऊपर हैं, तो 26,100 तत्काल में सपोर्ट है। लेकिन कल जब शुरुआत होगी फिर देखेंगे क्या हो सकता है, यानी हमें कल थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, वेट एंड वॉच में जाएंगे हम। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे ये समझाने वाला था कि देखिए बाजार ऊपर था, लेकिन उसके बाद 3 बजे का ये कैंडल जो कि बाजार यहाँ 40 पॉइंट के आसपास में, बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट के आसपास में नीचे गिरा और लगभग उसी जगह पे बंद हुआ है। इसका मतलब ये है कि चार्ट अगर कंटिन्यू करता भी है, अगर मान लो चार्ट यहीं से कंटिन्यू करता है, तो ये एरिया रेसिस्टेंस हो गया, 26,160 180 का रेसिस्टेंस हो गया। अगर चार्ट फ्लैट ओपन हो जाए, बाजार फ्लैट ओपन हो जाए, तो अगर बाजार यहां से जाएगा ऊपर तो 160 180 से अगर रिजेक्शन मिलता है तो मार्केट में सेलिंग बढ़ेगी, और अगर इसके ऊपर में सस्टेन करता है तो 227 का एक रेसिस्टेंस रहेगा, क्योंकि हम आगे बात करने वाले हैं। अब आप पूछेंगे सर आपका पोजीशन, तो पहला पोजीशन भाई पुट साइड का पोजीशन बना था, एग्रेसिव पोजीशन था, लॉट साइज कम करके गए थे, और यहां से हम लोग गए पुट में, और इसमें कुछ पैसा दिखा भी था, 10-15 रुपए ज्यादा नहीं दिखा, पुट में गए और थोड़ा सा टाइम बिताया। उसके बाद ये बना इन्वर्टेड हैमर कैंडल, जहां से मुझे संकेत मिले कि बाजार ऊपर जा सकता है। ये कैंडल से जो कि था 10 बजे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना, और अगला कैंडल मुझे ये संकेत, मुझे लगा कि शायद अब ये ब्रेक करने के मूड में नहीं है, क्योंकि वैसे भी कल के ऊपर है, कल के हाई के नीचे, कल जहां क्लोजिंग मिली थी उसके ऊपर है, हाई है। अगला कैंडल ग्रीन बना के इसके ऊपर चला गया, तो हम पूरी तरह से यहां सतर्क हो गए। लेकिन हम चूंकि एक स्टॉप लॉस का पालन करते हैं और बिना बीच में ऐसे नहीं निकलते, तो डे हाई हमारा स्टॉप लॉस था। जैसे डे हाई को काटा, हमने यहां पे पोजीशन काटा, पुट साइड में एसएल बुक किया, और ये जो रेड कैंडल बना, इस रेड कैंडल के बाद ये अगले कैंडल पे, मैं तो इसी में, और ठीक है सिग्नल देते टाइम लग जाता है, इसी कैंडल पे हम लोगों ने यहाँ पे 10:40 के आसपास में यहाँ पे एंट्री बनाई, और ये जो आपको लेकर गया भाई,
चेक कर लीजिए आप, देखिए आपको स्क्रीनशॉट भी आ जाएगा। तो एक सुबह का हमारा ये पुट का ट्रेड था, जो कि जिसमें छोटा एसएल दिया था, मामूली एसएल था 225 से 190, मतलब 35 रुपए का, 30 रुपए का, 40 रुपए मान लेते एक्स्ट्रा एज करके वो। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप नहीं, ये तो बजाज ऑटो वाला है, ये है आपका निफ्टी। तो ये देखिए 195, 200, और इसका एसएल दिया था हमने 170 रख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये हिट हुआ। चार्ट पर मैंने कहा था 40 के आसपास रख सकते हो। तो चलिए 40 रुपए का एसएल हो गया, वो किसी ने एक्स्ट्रा ले लिया होगा, तो 40 रुपए का एसएल। अब कोई बैठे रह जाए तो उसकी गलती है भाई, है ना, बात तो समझ रहे हो ना। उसके बाद हमने यहाँ पे कॉल में एंट्री बनाई 10:42 का, देखो ये मैसेज है, और यहां पर हमने 225 230 के बीच में कहा था, 225 230 के बीच में लिया, और फिर भाई हम इसको बेचे ही नहीं। बीच बीच में मैंने जरूर कहा कि सिक्योर करो 50%, 60% सिक्योर करो। 225 से 325 पूरा का पूरा 100 पॉइंट। तो गाइज मार्केट देता है, आपको लेने आना चाहिए। अगर नहीं आता तो फिर सीखने आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा? क्लास में। 6206381623 इस नंबर पे कॉल करके आ सकते हैं। और हाँ, सैटरडे संडे की क्लास में भी आ सकते हैं, जहां सिर्फ 99 रुपीज में आप सीख सकते हो। गाइज वो 99 रुपीज में हमने इसलिए रखा है ताकि कोई भी चीज सीखे तो उसका, अब मान लो कि फ्री में कुछ सीखते हो ना, उसका कोई असर नहीं मिलता है। अब 99 क्या ही मायने रखता है, लेकिन इससे यह पता लगता है कि आप सीखना चाहते हैं, ठीक है ना। और वो 99 भी कहां यूज होगा वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। ओके गाइज, यहां पे हम अपना पोजीशन क्लियर कर दिए और यहीं कहीं 160 180 ऊपर में ही यहां धीरे धीरे लॉट निकाला हमने और ऊपर जाके पूरा ही लॉट खत्म कर दिया। टाइम देखो भाई, ज्यादा देर तक हम मार्केट में रहते नहीं है। 3 बजे के आसपास मार्केट में रह के क्या करना है ना। अरे भाई 2:30 बजते बजते काम खत्म कर दो बस, उसके बाद कहां जा रहा नहीं जा रहा छोड़ दो। ओके, अब हमारा पोजीशन भी क्लियर हो गया। अब आपको रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट जानना है, तो आप रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट नोट कर लीजिए। अब इस ग्रीन कैंडल पर खुश होने की जरूरत नहीं है, बाजार को कुछ करना होगा, और क्या करना होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सबसे पहला रेजिस्टेंस रहेगा 26,160 से लेकर 180 का नंबर, जहां आज इसका हाई है। उसको ब्रेक करता है तो 227 से लेकर 260 तक, यानी कि 26,200, और इसको भी ब्रेक करके ऊपर जाता है तो फिर ऐसे में आप इसको एज दे सकते हैं 360 तक, 327 से 360 तक। तो क्या आपको लगता है कि यहां तक जा सकता है? अब रैली होगी तो सब कुछ हो सकता है। बहरहाल मुझे 260 से ज्यादा ऊपर जाता हुआ बाजार नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। रेसिस्टेंस पे क्लियर। अब किसी ने कमेंट किया था कि सर आप एज बता दीजिए कि बाजार का क्या है। तो कल मैंने बताया तो था कि बाजार मुझे मॉर्निंग स्टार कैंडल भी बनाता हुआ नजर आ रहा है। और जब पहले मैं पुट में ही गया था, छोटे लॉट से गया था, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था पुट में। एक्चुअली क्या होता है कि जब तक प्राइस एक्शन कंफर्म ना हो ट्रेड में नहीं जाना चाहिए। लेकिन भाई हम गट्स पे ट्रेड बनाते हैं, हर बार बनाते हैं, हर बार काम करता है। अब 1-2 बार नहीं भी करे तो एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है। और लॉट साइज कैसे बढ़ाना है वो भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं, लेकिन किसी स्पेशल वीडियो में, क्योंकि ये स्पेशल है। लॉट साइज, ऑप्शन बायर अगर लॉट साइज का खेल समझ जाए तो फिर किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। ये लॉट साइज का खेल अगर आपको समझना पड़ेगा तो किसी और दिन वो वीडियो बनाएंगे। ओके, तो इस तरह का चीज रहता है। अब आज पूछ रहे हो कि क्या एज रहेगा, तो अब कल एक्सपायरी है। मेरे लिए तो रेसिस्टेंस एरिया अगर ऊपर से बिकवाली होती है तो मैं नीचे के लिए वेट करूंगा, ऊपर भी जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं न्यूट्रल लूंगा। मार्केट भी उसी जगह पे है ना ऊपर ना नीचे, बीच में है, तो हम भी क्यों रहे। डाउन ट्रेंड भी कंफर्म नहीं, अप ट्रेंड भी कंफर्म नहीं, तो हम क्यों ऐसा कुछ सोचें। हम बस नोट करेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे, जिधर जा रहा है। अगर गलत बैठ गए एसएल ले लेंगे, सही बैठ गए पैसा ले लेंगे बस। ऑप्शन बायर के पास और कुछ है भी नहीं, कुछ कर भी नहीं सकते कि पकड़ लोगे ऊपर नहीं जाने दोगे, पकड़ लोगे नीचे नहीं जाने दोगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। रेसिस्टेंस नोट कर लिया, अब सपोर्ट नोट करिए। पहला सपोर्ट जो मुझे नजर आ रहा है 26,100, बहुत अच्छा सपोर्ट है, 20 पॉइंट नीचे रख सकते हो। इसको ब्रेक करता है तो फिर आपको बाजार आता हुआ दिखेगा, और वो रहेगा आपका नंबर, राउंड नंबर 26,000 के आसपास। बीच में अब 60 का नंबर है, वो सब भी कामकाज करेगा। और उसको भी ब्रेक करा, 26,000 को ब्रेक करता है तो फिर ऐसे में 880, 26,000, 25,000, 25,880 का बहुत अच्छा नंबर होगा। अगर इसको ब्रेक करता है, जो कि कल ब्रेक नहीं किया था, तो अब एक ही दिन में इतना बड़ा गिरने के लिए तैयार होगा बाजार, मुझे तो नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि 26,100 ब्रेक करता है तो 26,000 के राउंड नंबर 20 पॉइंट नीचे 980 तक ही नंबर मुझे लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 960, उसके नीचे फिलहाल अभी बाजार जाने से बचेगा। हो सकता है कि बाजार कल एक्सपायरी है तो बस एक छोटा मोटा डोजी कैंडल बना के यहीं कहीं घूमते रहे, है ना, ऐसा भी हो सकता है, जैसा कि पहले किया था। ये देखो ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद फिर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना के यहीं कहीं घूम घाम के खत्म कर दे। तो ऊपर मैंने कहा कि 260 से ज़्यादा जाता हुआ नहीं दिखता, और नीचे भी 26,000 से ज़्यादा भी नहीं दिख रहा है।
ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है कि सर रैली हुआ तो कैसे कंफर्म करें? तो भैया इसके लिए अभी 2-3 दिन वेट करो, फिर उसके बाद हाई निकालने का वेट करो। अगर कल ही निकाल दिया तो ठीक है, वही कंडीशंस लागू होगा, चाहे 2 दिन में निकाले, चाहे कल निकाले, चाहे 1 सप्ताह में निकाले। 327 का हाई निकालने के बाद बाजार को यहां पे 1-2 दिन टाइम बिता के ब्रेकआउट देना है। 400 से लेकर 600 के बीच में 1 सप्ताह के बीच में टाइम बिता के एक और ब्रेकआउट देता है, आप ट्रेंड कंफर्म कर दीजिए। फिर आप 27,000 क्या, 28,000 क्या, 29,300 लॉक करिएगा। 3,000 की रैली होगी, हो सकती है, होगी नहीं होगी किसी को नहीं पता, बट मार्केट डिजर्व करेगा अगर इसके ऊपर में टाइम देता है। लेकिन ग्लोबल सेंटिमेंट साथ नहीं दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें साथ नहीं दे रही है, डॉलर तो बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है, बावजूद बाजार ऊपर जा रहा है। तो ठीक है, जाने दिया जाए, कौन रोक रहा है बाजार को? हम तो न्यूट्रल ही है, ऊपर जाएगा तो भी ठीक, नहीं जाएगा तो भी ठीक। ऊपर जा रहा है पोर्टफोलियो बन रहा है, हम कॉल में जा रहे हैं, नीचे जा रहा है पोर्टफोलियो थोड़ा थोड़ा डाउन होता है, हम एवरेज करते रहते हैं, और नीचे जाता है हम पुट में बैठ जाते हैं। अपने को कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन बायर है, फ्रीलांसर है, समझ रहे हो ना? अब मैटर समझ में आ गया। अब आप जाने से पहले एक काम करना, सब्सक्राइब तो सबसे पहले आप कर लेना, बेल आइकन में प्रेस कर देना, और कमेंट नहीं किया होना तो ये काम करो, कमेंट करना बहुत जरूरी है, तो कमेंट कर दो, और जाते जाते चैनल को ज्वाइन कर लो। और चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो कर लीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन बटन पे क्लिक करने के बाद 3 प्लान आएंगे, एक क्लब, अर्जुन और द्रोणा, तीनों में से कोई एक चूज कर लीजिए। जो भी आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं किसी खास वीडियो में, कल मिलेंगे, नए साल के अवसर पे क्लास में मिलेंगे, और गाइज कमेंट्री में भी मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि नया साल आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियां लाएगा, आप नए नए मंजिल, नए नए मुकाम, नई नई ऊंचाइयां हासिल करेंगे, खूब तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप सभी से विदा लेता हूं, थैंक यू। आज साल का आखिरी वीडियो, कल नए साल में नए वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू।